हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या आपने नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कर दी है क्या? और आप राजस्थान में चॉइस फिलिंग जो नीट की काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग के लिए क्या आप तैयार हो? सर। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। जो सारे के सारे टॉपिक राजस्थान स्टेट की नीट या एमबीबीएस काउंसलिंग से रिलेटेड है। यस सर। इस वीडियो की सीरीज के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि राजस्थान की नीट की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, जिसके थ्रू 85% सीट्स को फिल किया जाता है स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की। उसके बाद कॉलेज की रैंक क्या है चॉइस फिलिंग के अंदर, मतलब हमें सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी मेडिकल कॉलेज को फिल करना चाहिए ये देखना है, और उसका सीक्वेंस क्या रखना है चॉइस फिलिंग के अंदर। इसके अंदर हम गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों को इंक्लूड करने वाले हैं। यस सर। उसके बाद में हर कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स है, उन कॉलेजेस की कितनी कितनी फीस है, ये डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद क्या रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर। यस। लास्ट ईयर 2019 में कितनी कितनी रैंक पर किस किस कैटेगरी में राजस्थान की कौन कौन सी कॉलेज मिली थी, और इस ईयर किस किस रैंक के साथ मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये डिस्कस किया जाएगा। फिर सबसे लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज की राजस्थान में कौन सी नई कॉलेजेस ओपन हुई है, कौन सी कॉलेजेस में सीट्स का नंबर बढ़ाया गया है, यस। किसकी फीस चेंज की गई है, काउंसलिंग की डेट्स क्या है, और बॉन्ड मनी की डिटेल राजस्थान स्टेट में है, और अगर है तो वो क्या है, ये सब हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब विकास सर हमसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते जाएंगे और हम उन्हें आंसर देते जाएंगे। सर देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, आप सबके सब देख सकते हैं। ये यूट्यूब एनालिटिक्स है। इस एनालिटिक्स में देखो, नॉन सब्सक्राइब्ड व्यूज 82% से भी ज्यादा है, और सब्सक्राइब्ड उनमें से केवल 17% भी नहीं है। तो सर इंसाफी है रिकालिया। तो सर इन बच्चों का क्या किया जाए जो अपने चैनल को देखते तो है लेकिन इनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए, चलो देखते हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, मास्टर जैसे दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर भले खोपड़ी तोड़ना है, कुछ और करना, छाती पे मूंग डाल देंगे तुम लोगों के, अगर व्यूज या वीडियोस को अच्छा लगने के बाद भी, इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल लगने के बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जय महाकाल। अब ये देख लो, ऐसे के ऐसे ही करने वाले हैं सर अगर आपने इस बार सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलो तो सर पे आते हैं। बताइए सबसे पहले हम क्या सर इस बार जो राजस्थान की नीट की काउंसलिंग की प्रोसेस है वो बताओ बच्चों को, कैसे इसकी प्रोसेस है इसके बारे में बताओ। देखो, वीडियो के सबसे पहले पार्ट में आपको ये प्रोसेस ऑफ द राजस्थान स्टेट नीट काउंसलिंग को बताया जाएगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वेबसाइट दिख रही है। यस इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यस और सर। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया है। ये आपके rajasthan.government.in के आगे डॉट लगाकर HTE ऐड करने पर मिलेगा। यस आप सर। डायरेक्टली लिंक ले सकते हैं। आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर यूजी नीट काउंसलिंग के लिए यहाँ देखो, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एडिट एप्लीकेशन नाम से ऑप्शंस मिलेंगे। जब राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तो उस प्रोबेबल फिक्स डेट से आपको ये लिंक ओपन होने लग जाएगी, और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यस सर। सर कौन कौन से स्टेप है जिसमें ये काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या स्टेप है उसके बारे में बच्चों को बताया जाए थोड़ा। अगर हम इस काउंसलिंग के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेप पर आपको SOS ID, जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर बनानी होती है, या तो वो बनानी होगी, और या फिर आप अपने बिल्कुल पास के ई मित्र पर जाकर भी इस आईडी को बनवा सकते हैं, या उनकी ही आईडी से रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी को पूरा कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नेम, पेरेंट्स नेम, बर्थ डेट वगैरह मांगी जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपकी फोटो और आपने सिग्नेचर को अपलोड किया जाएगा।
इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप डॉक्यूमेंट स्कैन कराएंगे। ये बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड वगैरह। यस ये बेसिक डॉक्यूमेंट के स्कैन होने के बाद फीस सबमिशन होगा। अब जैसे ही फीस सबमिशन की बात आती है, साल भर तैयारी में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चों को परेशानी, थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो देखिए, ये जो फी है जो नॉन रिफंडेबल होगी, जो आपको वापस रिटर्न नहीं होगी, वो रहेगी जनरल के लिए 2000 और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 1200। इनमें से ये तो नॉन रिफंडेबल सेगमेंट हुआ। रिफंडेबल सेगमेंट की मतलब जो फीस आपको वापस मिल जाएगी काउंसलिंग के एंड होने के बाद, उसका अमाउंट आपके सीक्वेंस से जनरल के लिए 10,000 पर कैंडिडेट और बाकी सब कैटेगरी के लिए 5,000 पर कैंडिडेट रहेगा। यस सर, ये रिफंडेबल है, इसलिए इसकी चिंता ना करें। फिर चॉइस फिलिंग का नंबर आएगा, जिस चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ने ही वाले हैं। तो बताएं विकास सर, हम अगली स्लाइड में क्या डिस्कस तो करेंगे? सर अगली स्लाइड में बच्चों को ये बताओ कि जो कॉलेज है रैंक वाइज, उनको कैसे भरे चॉइस फिलिंग में। देखो, इन सारी कॉलेजेस की बाकी सारी इंफॉर्मेशन आगे आने वाली स्लाइड्स में आने वाली है, पर नीट के लिए आप राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस और उन कॉलेजेस की सीट का नंबर जानना चाहते हैं, टोटल सीट का नंबर। यहां पर कैटेगरी वाइज और ऑल इंडिया कोटो की सीट्स को माइनस नहीं किया गया है, तो टोटल सीट्स की बात करें तो सीक्वेंस से बता रहा हूं, यही आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, और भले ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग क्यों ना हो, उनके अंदर चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस भी होगा। तो देखो, एसएमएस जयपुर में 250 सीटें, आरयूएचएस जयपुर में 150, एसपीएमसी बीकानेर 250, एसएमसी जोधपुर 250, आरएनटी उदयपुर 200, गीतांजलि सबसे इंटरेस्टिंग एंड यस सर, गीतांजलि को प्राइवेट कॉलेज ही कंसिडर किया जाता है और वो है भी प्राइवेट कॉलेज, पर राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उसके अंदर कुछ सबसे सस्ती, सबसे कम फीस वाली गवर्नमेंट सीट्स 10 सीट्स में इंक्लूड है। उसके बाद जेएनएम अजमेर इंक्लूड होगा 200 सीट, जीएमसी कोटा 250 सीट, फिर जेएचएमसी झालावाड़ की कॉलेज में 200 सीट, और फिर सीक्वेंस से जो कुछ साल पहले कॉलेज खुले हैं, जीएमसी चूरू, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बाड़मेर को छोड़कर बाकी सब में 150 सीटें। और बाड़मेर की बात करें तो उसके अंदर आएगी 100 सीट्स। यस क्यों? नया कॉलेज खुला है। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि इसके बाद इस ईयर क्या कोई और कॉलेज भी ऐड हो रही है क्या राजस्थान काउंसलिंग में? यस, होने वाली है। क्या सीट भी बढ़ रही है क्या? यस, बढ़ने वाली है। क्या सीट इंक्रीज हुई है? क्या न्यू कॉलेजेस अलॉट हुई है? इनके अलावा कौन सी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज और कौन सी डेंटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है, ये हम आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये तो आपको याद ही होगा, अगर आपने नहीं किया तो हम आपके साथ क्या करने और कब आने वाले हैं। हाँ सर, विकास सर, तो बताएं आप आगे सर अलग अलग कॉलेज में जो फीस की डिटेल है उसके बारे में बताया जाए बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि किसी कॉलेज में कितनी फीस होती है। पीछे तो आपको हमने क्या बताया कि कौन कौन सी कॉलेज का सीक्वेंस आपको कैसे फिल करना है, उनके अंदर नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितनी है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से कॉलेज की कितनी कितनी फीस है। फीस के लिए देख सकते हैं कि आपको अपनी स्क्रीन पर अभी जो कुछ दिख नहीं रहा होगा यस सर, तो ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट विकास सर तो- बता सकते हैं कहां पर देखने को मिलेगा हमें? सर अगर ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमने इसको डाल दिया, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर ज्वाइन करो और ये आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको वहाँ पे। डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है। वैसे मैं फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी हिंट देके समझा सकता हूँ कि फीस का क्या सिनेरियो रहने वाला है। आप देखिए, अजमेर कॉलेज के अंदर जनरल के लिए 36,850 और SC ST कैटेगरी फीमेल्स के लिए, ओबीसी के लिए लगभग 23,000। फिर ऐसे ही अगर आप देखें तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, इनकी सबकी फीस ऑलमोस्ट इतनी ही है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, 36,000 प्लस और 23,000 प्लस। ये एक साल की फीस है। ये केवल एकेडमिक एजुकेशनल फीस है, हॉस्टल की एग्जामिनेशन फीस इनके अलावा होगी। यस, फिर जब आप जयपुर और झालावाड़ कॉलेज की बात करते हो तो इंटरेस्टिंगली 13,000 प्लस इनकी फीस रहती है। सबसे कम फीस वाला सेगमेंट है, गीतांजलि भी इन्हीं में ऐड होगा। फिर इसके बाद देखिए तो आप भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर,
पाली, बाड़मेर, उदयपुर, इन सब कॉलेजेस के अंदर 50,000 प्लस फीस है। देखो सबसे कम फीस आपको यहां दिख रही होगी 12,500, क्यों सर वो तो उनसे भी कम है 13,000 प्लस वालों से। यस, जो आपको पीछे स्लाइड में बताया गया यस था सर, यस सर। कि गीतांजलि कॉलेज में कुछ फ्री सीट्स है और उनकी फीस 12,500 ही लगभग है। आपको वो चॉइसेस में जरूर भरनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है प्राइवेट कॉलेजेस। ये देखो ये प्राइवेट कॉलेजेस के नाम हो गए और इन प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की ये फीस हो गई। सर ये तो एमबीबीएस के कॉलेज है, कुछ ऐसे बच्चे हैं यस जो बीडीएस के कॉलेज भी लेना चाहते हैं, क्या इसकी लिस्ट भी मिलेगी यहाँ पे? यस, देखो ये जो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की फीस आप देख रहे हो अलग अलग कॉलेज के साथ में, ये कॉलेजेस के नाम हो गए और ये कॉलेजेस की फीस हो गई, जो रेंज होगी आपके 13.5 लाख से लेकर 19.5 लाख के बीच में। ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट है। अब उनके पास तो है, अब तुम तो अपने घर में अपना खुद का आने वाले समय में किसी बच्चे का इस फीस में तो एडमिशन नहीं करा पाएगा। तो देखो फिर जैसा कि विकास सर ने पूछा कि क्या डेंटल कॉलेज की भी डिटेल्स मिलेगी? यस मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। बाबा के पास सारी इंफॉर्मेशन है, बाबा के पास सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए ये अलग अलग कॉलेज की लिस्ट जो डेंटल गवर्नमेंट और डेंटल प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करती है। इस लिस्ट के अंदर आप कॉलेज के नाम के बाद में जब फीस को देखेंगे तो आरयूएचएस की जो गवर्नमेंट कॉलेज है बस उसकी फीस 34,000 प्लस है। बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज जो डेंटल वाले हैं जिसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑब्टेन कर सकते हैं। उनकी फीस देखो यहाँ पर दी गई है 2 लाख, 2,75,000, 1,80, 2,50, 3, 2,75। सबसे कम में देखेंगे तो 1,75, ये रही सर 3 लाख, 2,75,000, 1,65। यस देखो ये कम वाली ये है, उदयपुर की। सही बताया है। फिर 1,75, 2,75 ये रेंज है डेंटल कॉलेजेस के लिए। तो इतनी सारी कॉलेज को पर्सनली डिटेल में डिस्कस करना आपको भी पता है कि इतना इजीली पॉसिबल नहीं है एक वीडियो के अंदर। तो आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। चलो फिर उसके बाद विकास सर अलग अलग कैटेगरी है, उनके राजस्थान स्टेट में क्या क्या रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया जाए। देखो राजस्थान स्टेट से रिलेटेड नीट के रिजल्ट और काउंसलिंग की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने हमारे चैनल की काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला रहने वाला है 21 प्लस 10 प्लस 5, 5, 5, 12, 13 ये सब परसेंटेज की कैटेगरी उस वीडियो में डिस्कस की गई है। तो आप अगला टॉपिक बताएं। सर अगला टॉपिक है कि लास्ट ईयर हमारे राजस्थान स्टेट में क्या कट ऑफ रही थी और किस रैंक पे, कौन सी कॉलेज में किस रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। देखो राजस्थान स्टेट के कट ऑफ की बेसिक डिटेल्स और कॉलेज वाइज डिटेल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास 3-4 अच्छे डॉक्यूमेंट्स है जो सुपर डुपर ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि इनको राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट से ही डेटा डाउनलोड करके 1 साल पहले रखा गया था और अभी एनालाइज किया गया। तो अगर आप देखना चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ्री सीट्स है उनकी जो कट ऑफ रही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में कट ऑफ ये राजस्थान स्टेट की रैंक के अकॉर्डिंग है, ये ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग है और ये उनके मार्क्स है। देखो राजस्थान स्टेट के अभी रैंक आई नहीं है तो वो काम की नहीं है आपके लिए। आपके मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ कम थी और इस ईयर कट ऑफ ज्यादा है इसलिए इनकी भी अब इतनी वैल्यू नहीं है। तो अभी इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट कंपैरेटिव थिंग क्या बनती है कि ऑल इंडिया लेवल पर किस किस रैंक पर राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ्री सीट मिली हुई है। सर ये ऑलमोस्ट राइट है पर एक्यूरेट नहीं है। विकास सर कुछ कह रहे थे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर कोई बच्चा इस पूरी लिस्ट को देखना चाहे रैंक वाइज तो क्या ये भी अवेलेबल है? हाँ ये हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, तब तक ये देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर बॉयज और गर्ल्स में 13,118, 13,212। ओबीसी के अंदर ये ऑल इंडिया रैंक है 13,288, 13,373। फिर आप जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं इधर गर्ल्स बॉयज की अलग अलग नहीं कंबाइन बताया गया है। ईडब्ल्यूएस में 13,602 रैंक, एससी के अंदर 76,262 रैंक और एसटी के अंदर 93,606 रैंक तक 2019 में कॉलेजेस की फ्री सीट अलॉट हुई थी एमबीबीएस की। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एडिशन क्या है 2020 में ये जितनी भी रैंक्स है इससे हायर रैंक्स तक एमबीबीएस की फ्री सीट मिलेगी।
विकास सर पूछेंगे भाई क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो उसका आंसर ये है कि एक तो नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है, यस दूसरा इस ईयर राजस्थान स्टेट से रैंक्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम आई है, और तीसरा ये कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर इस बार इसी नीट की रैंक के साथ साथ एम्स, जिपमर जैसी कॉलेजेस की सीट भी मिलनी है। तो ये जो रैंक्स आप देख रहे हैं ये इस बार इतनी नहीं रहनी, ये इससे हायर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 13,000 समथिंग है तो इस बार ये 14,000 से 15,000 के बीच बढ़ा, इजीली छोड़ो, उससे भी ज्यादा मेरा आइडिया है ये 16,000 तक भी इजीली चला जाएगा। ये आंकड़े जो 93,000 तक है, ये 95,000, 96, 97, 98,000 से अबव भी इजीली चले जाएंगे। फिर उसके बाद देखो विकास सर ने हमसे दो चीजें पूछी थी। पहला विकास सर ने पूछा कि सर स्टेट की कट ऑफ क्या रही, और दूसरा पूछा कि सर अलग अलग कॉलेज में किस किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई थी और क्या उसकी डिटेल लिस्ट बच्चों को देखने को मिल सकती है क्या, तो हम उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो एसएमएस जयपुर, आरयूएचएस, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर की कॉलेजेस में लास्ट ऑल इंडिया लेवल पे आप डेटा देख सकते हैं। 1800 प्लस, 2900 प्लस, 6000 प्लस, 7000 प्लस, 4700 प्लस, 5400 प्लस, 5600 प्लस, 8000 प्लस और 13,000 प्लस रैंक्स पर गवर्नमेंट फ्री सीट मिली थी। अब आपके दिमाग में आएगा सर मेरी तो कैटेगरी ये है, मेरी इस कैटेगरी के साथ मेरे को तो राजस्थान में इस कॉलेज में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये बताओ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी पर जाएंगे। उस डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी के इस टेलीग्राम चैनल में आपको यहां पर हमारे अपलोड किए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उस डॉक्यूमेंट में से देखो एक डॉक्यूमेंट ये रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आपको इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। विकास सर देखिए यहां पर नीट यूजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की काउंसलिंग कौन सी राउंड की, राउंड सेकंड के बाद की। इसमें मॉपअप नहीं है, इसमें मॉपअप नहीं है। सेकंड राउंड के बाद की कौन कौन सी रैंक पर, अच्छे से समझना, कौन कौन सी ऑल इंडिया रैंक पर, कौन कौन सी स्टेट रैंक पर, कौन कौन सी कॉलेज मिली हुई है और उसकी कौन सी कैटेगरी है, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड करने वाले हैं। देखिए आप यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, आप एनालाइज कर करके धप जाओगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है, उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूले। हमारे सुपर डुपर एक्सपर्ट विकास सर आपको उस कमेंट का आंसर कंफर्म देंगे। यस सर। देखिए इसी लिस्ट के अंदर ये रही 50 रैंक, ये रही 60 रैंक, और सबसे नीचे की स्लाइड भी दिखा देता हूं, ये सीरियल नंबर पहुंच गया है आपके 4,492 तक, 4,492 तक टोटल नंबर चला गया है। और ऑल इंडिया की बात करूं तो आप खतरनाक लेवल पे सरप्राइज होने वाले हैं। हम 7,35,000 प्लस ऑल इंडिया रैंक और स्टेट लेवल पर 13,000 प्लस रैंक तक चले गए थे लास्ट ईयर। सारी डेंटल, सारी मेडिकल कॉलेजेस की लास्ट रैंक को अगर कंसीडर करें तो। फिर उसके बाद सर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बच्चा देखना चाहते हैं कि इस बार कितनी कॉलेज खुली है, इस बार कितनी सीट बढ़ी है यहाँ पर हमारे स्टेट में, और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो कोई भी इंफॉर्मेशन की हो ना हो नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, वो भले स्टेट की हो और भले नेशनल लेवल की हो, हम आपको जो कुछ भी बताते हैं बहुत एनालाइज करके बताते हैं ताकि आप परेशान ना रहे, आप खुशी रहे, आप हैप्पी रहे। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूं जो सर ने पूछा, उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी के प्लेलिस्ट सेगमेंट में जब आप जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट सेगमेंट में आपको यहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है नीट 2020 काउंसलिंग एंड रिजल्ट। यस सर। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जानकर सरप्राइज होगा कि अब तक हम काउंसलिंग के 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आने वाले टाइम में
स्टेप वाइज स्टेप काउंसलिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सारे वीडियो जो कम से कम 15 से लेके 20 और होंगे ही होंगे वो अपलोड करने वाले हैं। यस सर। देखिए जो सर ने पूछा था उसका आंसर दे देता हूं अब मैं। इस ईयर सबके लिए खुशखबरी की बात है कि सीकर में भी मेडिकल कॉलेज ओपन हो रही है। बस 3-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया है। इसके अंदर अभी स्टार्टिंग में 100 सीट्स रहेगी। उसके अलावा बाड़मेर और उदयपुर में सीक्वेंस से 30-50-50 सीट्स इंक्रीज कर दी गई है। आपको जो पीछे हमने लिस्ट दिखाई थी उस लिस्ट में और एडिशन हो गया है 230 सीट का। और जैसा कि आपको बताया ही था कि इस बार और पीछे की रैंक तक भी कॉलेज मिल जाएगी। तो विकास सर, यस सर। क्या आप मन ही मन ये सोच रहे हैं ना? यस सर, कि यस। बच्चों को अगला ये वीडियो कैसा क्या? लगा हाँ होगा? बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा होगा? क्या ये बच्चे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? सर, अब इस बार नहीं किया ना तो आज जो वीडियो दिखाया वैसा का वैसा करेंगे हम। मैं वैसा वीडियो छोटो इनके छींटे पकड़ के यूं बुबा दूंगा। हाँ, इतनी कितनी मेहनत करते हैं रिसर्च के अंदर, वीडियो बनाने के अंदर। आप चुपचाप छुप के वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। यस सर। श्राप दे दूंगा मैं तुम लोगों को। इतना वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका काउंसलिंग के बारे में, नीट रिजल्ट के बारे में क्या डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आने वाले वीडियोस की जो सीरीज होगी जिसके अंदर स्टेट वाइज और डिटेल्स, राउंड्स की और डिटेल, प्राइवेट कॉलेज, डेंटल कॉलेज, एम्स, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, वेटनरी, इन सब के बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे। यस सर, यस। वो सब संभालेंगे काम हमारे केमिस्ट्री वाले विकास जाखड़ सर। यस सर, यस तब सर। तक के लिए सलाम, नमस्ते, हंसते हंसते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय केमिस्ट्री, जय बायोलॉजी।